Hi friends, welcome back in your maths channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, question number 6 of the exercise 1.2 we are studying here. इसमें बोला गया है कि ये जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं चेक करना है. Why it is composite number and why it is not composite. If it is composite then give me the answer. Okay, एक्सप्लेन करना है राइट. तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए. प्राइम नंबर क्या होती है इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए. देन यू कैन राइट द आंसर. ये बहुत सिंपल है. कंपोजिट नंबर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई कंपोजिट नंबर है या कोई प्राइम नंबर है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है. प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यदि याद है तो यू कैन गिव द आंसर वेरी इजीली. ठीक है, चलिए. सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स you know very well that yes it is a number which have the one and itself as a factor, right? Yeah, it has only two factors. जो सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वन वही नंबर होता है उससे या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी प्राइम नंबर्स. ठीक है, जैसे मैंने लिया टू. अब टू को सिर्फ टू ही डिवाइड कर सकता है या फिर वन डिवाइड कर सकता है. सेवन, सेवन को सिर्फ सेवन डिवाइड कर सकता है, वन डिवाइड कर सकता है. दीज आर दी नंबर्स टू, थ्री, सेवन, फाइव. इवन फाइव, फाइव को कौन डिवाइड करेगा? फाइव को भी सिर्फ फाइव करेगा या फिर वन डिवाइड करेगा. 23, 19, 31 इनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ वन करेगा या फिर इटसेल्फ खुद अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे. तो दीज आर द कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होंगे ये आपको इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है. सो आई विल राइट इट हियर कि कंपोजिट नंबर्स आर नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स. दिस इज द डेफिनेशन. सो अ नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर विच हैव द मोर देन टू फैक्टर, या उस फैक्टर आर मोर देन टू, वो इज मोर देन टू फैक्टर्स. राइट, यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर होंगे, वन और इटसेल्फ. वहाँ पे वन और इटसेल्फ के अलावा कोई और एक फैक्टर आ जाए, तीसरा फैक्टर आ जाए, उसको बोलेंगे कंपोजिट फैक्टर. या जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, सिंपल, वो हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स. ठीक है, वन इटसेल्फ एंड वन मोर, तीन आ जाएंगे तो भी कंपोजिट हो जाएगा. ठीक है, तो वो सिंपल डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की. यदि मोर देन टू फैक्टर्स देन इट इज़ ए कंपोजिट नंबर. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि या ये जो नंबर दिया हुआ है 7, 11, 13 प्लस 13, क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जब नंबर है वो लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, इंटू 13 एंड प्लस 13. एंड सेकेंड नंबर इज 7, 6, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 1 एंड प्लस में 5. ठीक है, चलिए. अब दोनों की सेम मेथड है, दोनों को सेम स्टाइल से करेंगे हम लोग. पहले आप देखते हैं हम लोग 7, 11, 13 एंड प्लस 1 वाला. ठीक है, चलिए. तो 7, 11 एंड 13, राइट. अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि कोई नंबर यहाँ पे कॉमन है. ठीक है, तो यहाँ पर 13 दोनों तरफ कॉमन है. देयर आर टू टर्म्स, यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है. वी कैन टेक द कॉमन 13, राइट. चलिए, तो मैंने 13 कॉमन निकाल लिया, बची हुई टर्न इन द ब्रैकेट. वी नो दैट यहाँ जाएगा 7 एंड 11. तो 7 इंटू 11 यहाँ लिख दिया, प्लस में ये जब ये 13 बाहर आया तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ नंबर तो आता है दैट इज़ 1. ठीक है, अब 13 को एज इट इज रखते हैं. 11 7 77 प्लस 1 78 हो जाएगा. तो 13 इंटू 78. अब 78 इज ए कंपोजिट नंबर. आई मीन यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स, जस्ट फैक्टराइज करो इसको. ठीक है, तो मैंने 8 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि 13 6 78 है ना. तो यहाँ पर मुझे चार फैक्टर दिख गए, और एक तो वन तो होते ही सब में, पांच फैक्टर दिख गए. तो मतलब देखो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए. सो इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर. सो यू कैन से दिस होल नंबर विच इज़ गिवन टू इज द कंपोजिट नंबर. हो गया ये. अब यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा एक टर्म है और 5 एक अनदर टर्म है. यहाँ पर 5 कॉमन है बेसिकली दोनों. अब तो बहुत बेसिकली बहुत ईजी बन गया आपके लिए. दोनों तरफ से 5 कॉमन निकालो. 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो यहाँ पे, है ना. 1 नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 तो इंटू मल्टीपल में 1 होता है. प्लस 5 बाहर 1 अंदर. ठीक है, चलिए. अब मैं 5 एज इट इज रखूँगा, इस सबको मल्टीप्लाई करूँगा. यस, तो मैंने सबको मल्टीप्लाई करना है. 5 7 7 6 सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाइकेशन होगा ये सबका मल्टीप्लिकेशन आपका 1008 होगा. ठीक है, एन प्लस में 1 साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. तो 1009 हो गया. ये दो फैक्टर हो गए. अब 1009 मेरे से कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 1009 इंटू 5 इंटू 1 कर देता हूँ. मुझे तीन फैक्टर बताने हैं, तीन मैंने बता दिए, 5, 1009 एंड 1. ठीक है, तो तीन फैक्टर हो गए. मतलब ये बेसिकली ये भी क्या हो गया, इट इज़ मोर देन टू फैक्टर. तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, है ना. कितना सिंपल है. सो यू विल राइट इट प्रॉपरली दैट इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स
hence the given number are composite numbers. So given numbers are composite number. ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई भी यदि डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि देर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग फॉर द 7th वन. 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं SCF LCM के बेस पे होगा. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है ये है यस देर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. देर इज ए आपने देखो जितने भी स्पोर्ट्स फील्ड होते हैं उसके सर्कुलर पाथ होते हैं. ठीक है, ट्रैक एथलेटिक ट्रैक्स बोलते हैं जिसको, है ना, एथलेटिक ट्रैक्स. जब बच्चे भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, रन करते हैं, रेस होती है वहाँ पे. ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. अब एक लड़की सोनिया, वो उस पूरे एथलेटिक फील्ड को, सर्कुलर फील्ड को लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं. और रवि करके एक बॉय है, रवि ऑब्वियसली 12 मिनट ले रहा है, इसने बोला सेम फील्ड. अब टाइम डिफरेंस देखिए, रवि अ गर्ल, सॉरी सोनिया इज अ गर्ल, तो 18 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट्स, और रवि 12 मिनट. लड़का थोड़ा सा जल्दी लगा देगा, प्रैक्टिस ज़्यादा है. ठीक है, ऐसा कोई मैं जेंडर नहीं कर रहा हूँ आपको इस टाइप से, लेकिन फिर भी अब उसको क्या करना है. सपोज बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम पॉइंट गोइंग द सेम डायरेक्शन, वो दोनों एक साथ दौड़ते हैं. सो हाउ मेनी टाइम या हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. दोनों ऐसे दौड़ते रहेंगे तो कितने मिनट के बाद दे विल रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का टाइम भी सेम है. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की सोनिया यहीं है और रवि घूम के उसके पास सोनिया तक आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तक. ठीक है, चलिए तो जनरली जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, वी जनरली गो विद द टाइम एंड वी जनरली हैव द आंसर्स ऑन दिस दैट. सो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि एक राउंड लगाने में सोनिया कितना टाइम लगाती है ये लिख लेते हैं हम पहले. फिर सोनिया के बाद में जो रवि है, रवि कितना टाइम लगाता है, तो रवि टाइम टेकन बाय द रवि या टाइम टेक्स गिवन टेकन बाय द रवि इज़ वन राउंड इज़ 12 मिनट्स, है ना. ये हम दोनों की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले. अब आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब हम मिनिमम टाइम ऐसा कुछ होगा, जिस मिनिमम टाइम पे वो जो मिलना चाहते हो, मैक्सिमम टाइम पे तो कभी मिलेंगे नहीं, वो कम से कम टाइम ऐसा होगा जिस पे वो दोनों मिल जाएंगे. तो ये कंडीशन एक ऐसी होती है जिस कंडीशन में आपका दिमाग चलना चाहिए वहाँ पर कि यहाँ पर SCF निकलेगा या LCM निकलेगा. आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि यदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों आगे एक ही साइड पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसे केसेस में उनको सेम पॉइंट पे मिलना है. मतलब कि फ्यूचरिस्टिक जो भी चीज़ होती है, इस केसेस में हम SCF नहीं LCM निकालते हैं, क्योंकि मिनिमम टाइम लगेगा दोनों को मिलने के लिए. कम से कम टाइम में वो कम मिल जाएंगे, ये एक्चुअली लॉजिक होता है. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप ऐसा सपोज यहाँ पे कहीं नहीं गिवन है कि मैक्सिमा निकालना है कि मिनिमा निकालना है. मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यहाँ पे नहीं है. यदि मैक्सिमा होता तो आप यहाँ पे SCF निकाल लेते हैं. So we have to find that they will meet at the same point after how many minutes, after how many time, right? So they will meet definitely. They will take some minutes, and that will be the LCM of the both the numbers, both the 18 and 20 12 minutes. So they will take the minimum time. They will take the minimum. That is very important. ये हिडन वर्ड है. क्यों ऐसा हिडन वर्ड है, क्यों मिनिमम वर्ड है, कम से कम टाइम पे वो दो लोग जाके मिल लेंगे. ठीक है, ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए. तो दे विल टेक द मिनिमम टाइम टू मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वाई आई टेकन द मिनिमम लूँगा मैं, मिनिमम आपको ये लूँगा, तो मिनिमम के लिए मुझे LCM निकालना पड़ेगा. स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए मिनिमम टाइम चाहिए, तो मुझे LCM चाहिए. ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. एटलीस्ट इतने टाइम के बाद, है ना, लीस्ट टाइम लूँगा मैं, तो जिससे वो लोग मिल जाएंगे. ठीक है, वो इस एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, राइट. चलिए, सो इट इज़ क्लियर दैट आप क्या हम LCM निकाल रहे हैं. यस, हम LCM निकाल रहे हैं दोनों नंबर का जो LCM होगा दैट विल बी योर आंसर. सो बेसिकली मैक्सिमा होता तो वहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ता है, मैक्सिमम के लिए SCF निकालना पड़ता है. ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ फिर से, मैंने कई बार लिखा है. और मिनिमम यदि टाइम शो करता है जब भी, या मिनिमम कोई इवेंट का हो रहा है काम, तो वहाँ पर LCM निकलेगा. यहाँ हमारे केसेस में भी मिनिमम है, इसलिए यहाँ पर हम
मिनिमम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम को एक और चीज़ लिखते हैं, मैक्सिमम को ग्रेटर लिखते हैं, मिनिमम को एटलीस्ट लिखते हैं, लीस्ट, कम से कम। ठीक है, कम से कम कितना टाइम के बाद वो लोग मिल जाएंगे, कम से कम कितना टाइम के बाद में ये काम हो जाएगा, एटलीस्ट कितने। तो इस टाइप से प्रॉब्लम जब भी आती है वहाँ पे लीस्ट वर्ड यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम। सो बेसिकली क्या करना है, 18 का हमें फैक्टराइज करना है। 3 × 3 × 2 होगा इसका फैक्टर, 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3 होगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या चीज़ होती है कि दोनों नंबर्स में जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सबको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 और 2 एक ही बार लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और सिंगल 2 और एक और सिंगल 3 रह गया है 12 और 18 में। ये 3 और 2 को एज इट इज़ कॉपी करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 × 2 और आ जाएगा। तो ये बेसिकली 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 6, 3 = 18, 18 × 2 = 36। यस, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो एलसीएम 36 आया, मतलब वो 36 मिनट बाद वो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। जब सोनिया की स्पीड थोड़ी कम हो जाए, मतलब सोनिया का तो कम स्पीड है, और उसको ओवरटेक करके स्टार्टिंग पॉइंट पे दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। द 36 मिनट इज द टाइम व्हेन दे विल मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप सो यू अंडरस्टूड, दिस इज़ वेरी सिंपल। एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है, यदि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो यू विल बी हैविंग द करेक्ट आंसर्स, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बोथ द क्वेश्चंस। वी हैव 2 क्वेश्चंस ओनली दिस। अब तो एक्सरसाइज खत्म, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो 1.3 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड यस, सी यू।